बड़ी ईद में सिर्फ एक रोज बाकी मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। डिफेंस के प्राइवेट फार्म में खूबसूरत और भारी भरकम जानवरों की शहरियों की तवज्जो के मरकज बन गए। खरीदारों और व्यापारियों में भाव-ताव जारी। बैल, ऊंट और भारी भरकम गाय मौजूद। घी मक्खन खाने वाले 50 मन के सफेद गाय के चर्चे। कीमतें ज्यादा होने पर लोगों की इज्तिमाई कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने को तरजीह। चोलिस्तानी ऊंटों का ट्रालर गवर्नर हाउस पहुंच गया। बकरे भी पहुंचने के लिए तैयार। कामरान टिसोरी बोले, ईद के तीनों दिन शहरियों में कुर्बानी का गोश्त और राशन बांटा जाएगा। 100 ऊंट और 100 बकरों की कुर्बानी की जाएगी। 5-5 किलो के गोश्त के पैकेट तैयार किए जाएंगे। ईद के 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करें ताकि मुस्तहिक लोग जिनके घरों में कुर्बानी नहीं हुई या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। ऊंटनी की टांग काटने पर वजीर आला सिंध का नोटिस। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, मुकदमे के 7 में से 5 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जमान और ऊंटनी के मालिक में मामला तय हो चुके थे। रियासत की मुदायत में मुकदमा दर्ज किया गया। गवर्नर सिंध का भी एहसन इक़दाम। जुल्म के शिकार शख्स को 2 ऊंट देने का ऐलान। कहा, खेत में आने वाली ऊंटनी की टांग काटना इंसानियत नहीं। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। शहरी खरीदारी करने बाजारों में पहुंच गए। जामिया क्लॉथ मार्केट में गहमा गहमी उरूज पर। खवातीन का कम वक्त में तैयारियां मुकम्मल करने का मिशन जारी। बच्चे बड़े भी ईद की तैयारियों में मगन। शहरियों का महंगाई का शिकवा। तो बच्चों के शौक तो पूरा करना पड़ता है ना, तो बस महंगाई हो जो भी हो बच्चे की शौक पूरा करें। आप हर चीज़ चाहिए, चूड़ी, मेहंदी। हमने बच्चों के सूट खरीदे हैं और बड़ों के भी सूट खरीदे हैं। शालें खरीदी हैं ईद के लिए, बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो माशाल्लाह सारी सी, बच्चों की थोड़ी सी रह गई थी फर्स्ट डे की, बाकी तो सारी कंप्लीट है माशाल्लाह। बस यही फ्रॉक्स वगैरह चाहिए होती है, चूड़ियाँ, मेहंदी। ईद की खुशियां अपनों के संग। कराची से परदेसियों की आबाई घरों को रवानगी। कराची से दूसरी स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन का टिकट ना मिलने पर मुसाफिरों का बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी, मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। किराए 1500 से 2000 रुपए बढ़ा दिए। कराची से इस्लामाबाद का किराया 5000 रुपए की बजाय 7000 रुपए तक वसूल किया जाने लगा। लाड़काना तक 2500 रुपए वसूल किए जाने लगे। वज़ीर आला सिंध की ईद पर सफाई के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। बल्दियाती इदारों को नशेबी इलाकों और चौकिंग पॉइंट्स को ठीक करने की हिदायत। बारिशों के पानी की निकासी यकीनी बनाने के लिए जरूरी मशीनरी का इंतजाम मुकम्मल करने का हुक्म। बोले, गुल अहमद जमपीर में 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहा है। STDC मजबूरी में बनाई थी। मॉनसून बारिशों के चैलेंजेस से निमटने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची की तैयारियां। मेयर कराची के अहकामात पर डी वाटरिंग पंप और ट्रक की मुरम्मत करा ली गई। शहर के 3 बड़े नालों की सफाई का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। मुर्तजा वहाब बोले, कोशिश करेंगे बारिशों में शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। अब सब पकड़े जाएंगे। गाड़ियों के इंजन और चेसिस नंबर, गाड़ी की मॉडल तब्दील करने वाले सेफ सिटी कैमरों से बच नहीं पाएंगे। गाड़ी में क्रिमिनल मौजूद हुआ तो कैमरे इसे भी निशानदही करेंगे। सेफ सिटी के फेज 1 के लिए 4 अरब रुपए जारी। वजीर आला ने फेज 1 जल्द मुकम्मल करने की भी नवीद सुना दी। कराची वालों के लिए तगड़ा बजट। कयूम आबाद से शारा फैसल रोड की तामीर होगी। फुटबॉल ग्राउंड भी बनाए जाएंगे। कराची में नई स्कीमों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। 74 अरब रुपए जारी स्कीमों पर खर्च होंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 142 अरब रुपए की भी मंजूरी। गैर मुल्की फंडिंग से कराची में 30 अरब के मंसूबे मुकम्मल होंगे। K4 के लिए 25 अरब रुपए रखे गए। वजीर आला सिंध ने बड़ी खुशखबरियां सुना दी।
वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुरानी स्कीमों को मुकम्मल करना मिशन है। विफाकी हुकूमत से 1900 अरब रुपए मिलने की उम्मीद है। बजट का 70% तनख्वाहों पर खर्च होता है। कम से कम उजरत 37,000 पर भी मुतमईन नहीं। तस्लीम करता हूँ सिंध में सब अच्छा नहीं है। बजट में 80 अरब रुपए रोड सेक्टर के हैं। शोबा तालीम में सिंध पीछे रह गया। अगले साल तालीम में बेहतर नताइज सामने आएंगे। 3056 अरब रुपए, तकरीबन 34% ज्यादा है पिछले साल के बजट से। 1000 अरब से ऊपर की डेवलपमेंट हमारी प्लान्ड है अगले माली साल में। ऑनगोइंग है, कोई नई स्कीम नहीं है, ये मैं फिर से आपको बता दूंगा। जो डेवलपमेंट का बजट है परसेंटेज वाइज बाकी सब सूबों से ज्यादा है। हमें फेडरल गवर्नमेंट से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है, जो उन्होंने 12.97 ट्रिलियन का अपना रखा है टारगेट, उसके हिसाब से पाकिस्तान फिशरी एक्सपोर्टर्स ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन एसोसिएशन जफर कुंडी कहते हैं, पहले ही फिशरी इंडस्ट्री बिजली की कीमत बढ़ने पर मुश्किल में है, अब वफाकी बजट में टैक्स भी आयद कर दिए गए। फिशरी इंडस्ट्री सालाना 50 करोड़ डॉलर्स की बरामदात कर रही है। बिजली की कीमत बढ़ने से 30% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। कराची टैक्स बार एसोसिएशन की पोस्ट बजट सेमिनार का इनकाद। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू लार्ज टैक्स पेयर कराची का बड़ा इंकशाफ। साजिदुल्लाह सदीकी क्या कहना है, एक साल में FIRs में जाली फ्लाइंग इनवॉइसेस, सप्लाई चेन की मद में 756 अरब रुपए का फ्रॉड सामने आया। कराची में POS कंट्रोल रूम भी बंद होने का इंकशाफ किया। राइस एक्सपोर्टर्स ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। हुकूमत पर खूब तनकीद के निश्तर चलाए। चेयरमैन चीला राम का एक्सपोर्टर्स पर आयद 1% टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कहा, आए दिन कारोबारी अफराद को FBR के नोटिस आते हैं। हुकूमत के साथ बैठकर पॉलिसी साजी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म का सनतों को रिलीफ देना बेमायनी हो गया। नेपरा का 20 टैरिफ में 7 रुपए का इजाफा मांगने पर कराची चैम्बर का रद्द अमल। नायब सदर तनवीर अहमद बोले, वज़ीर आज़म बिजली के साथ गैस की कीमत में भी कमी करें। इंडस्ट्री को महंगे दामों गैस मिल रही है। हैप्पी कराची के नाम से प्रोग्राम मुनक्किद कराएं। फनकारों ने मुलाकात में कमिश्नर कराची को तजवीज़ पेश कर दी। फनकारों का कहना था, प्रोग्राम का मकसद कराची वालों को सेहतमंद तफरीह फ्राहम करना है। अमनो अमान की बहाली में भी खिदमात फ्राहम करने के लिए तैयार हैं। कमिश्नर कराची ने हसन जहांगीर, जया अली, अमजद राना सलौवी और हसन जैदी को ताउन का यकीन दिलाया। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी की सूबाई वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह से मुलाकात। ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद सिंध की अहम कदीम रिकॉर्ड के मामलात पर गुफ्तगू। बरतानवी वफ़द का डिविजनल लाइब्रेरीज में कल्चर कॉर्नर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। दो तरफा सयाहती और सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद मुअस्सर बनाने की ज़रूरत पर जोर। सूबाई वज़ीर ने कहा, ब्रिटिश कल्चर कॉर्नर के लिए लाइब्रेरीज में जगह फ्राहम करेंगे। ब्रिटिश वफ़द की सिंध आर्काइव्स के मुतालिक ताउन की यकीन दहानी। मेहमानों को सिंधी अजरक और किंग प्रिसेट की यादगार पेश किए। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। अदलिया की आज़ादी इसके फैसलों से नजर आती है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। जजिस के तबादले का निज़ाम बहुत पेचीदा है। ज़ेरे इल्तवा केसेस की सूरत हाल बेहतर हुई। हम लोगों से कोताहियाँ हुई है कि हम सुपीरियर फोर्स है, उसके हवाले से तो ठीक है, मामला चलते रहते हैं, फैसिलिटीज़ भी वो कमेंसुरेट हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है हमारी, आई एम सॉरी टू ऑब्जर्व, वो बहुत बुरी तरह इग्नोर हुई है। उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। एक जज का ट्रांसफ़र होता है बेचारे का, उसके पास वहाँ रहने की जगह नहीं है। वो 18-19-20 बेड के अफसान है, जिससे दूसरी ब्यूरोक्रेसी में लोगों को फैसिलिटीज़ होती है, उनको जो PO हॉल मिलता है, रिहाइश मिलती है, उनको नहीं मिल रही। कौमी इदारा बराए अमराज कलब में MRI की सहूलत मुफ्त कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव डॉक्टर तारिक शेख कहते हैं, अब तक 70 से ज़्यादा MRI किए जा चुके हैं। निजी अस्पतालों में MRI की फीस 63,000 रुपये है। महकमा सेहत के ताउन से NICVD में मज़ीद सहूलियात फ्राहम करेंगे।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तकर्रुर तबादले। इंजीनियर अब्रेज अबरू को असिस्टेंट डायरेक्टर का इजाफी चार्ज मिल गया। बिल्डिंग इंस्पेक्टर इमरान तालपुर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। MQM पाकिस्तान का एहसन इकदाम। FB एरिया के मकीनों को शनाख्ती कार्ड वैन की सहूलत फ्राहम कर दी गई। ऑर्गेनाइजर यूसी 7 शहाबुद्दीन कहते हैं शहरियों को लंबी कतारों से निजात मिल जाएगी। मेयर कराची के चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख से मुलाकात। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। मुर्तज़ा वहाब बोले मुंतखब नुमाइंदों को मिलने वाले अवामी मैंडेट का एहतराम करते हैं। हमारा अज़्म अवाम की बिला तफरीक खिदमत करना है। बल्दिया उज़्मा और तमाम टाउन्स मिलकर शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ो शादाब बनाएंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर शहीदों को याद रखने की रिवायत बरकरार। SSP कोरंगी तौहीद रहमान पुलिस शोहदा के घरों में गए। वरसा से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों पर खराज अकीदत पेश किया। वरसा में तहाइफ और ईदी तकसीम की।